हवाई फायरिंग से गूंज उठा पटना का आसमान। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ हो गई पुलिस की भिड़ंत। देखते ही देखते पुलिस की बंदूकें गरजने लगी। आसमान में गोलियां दागी जा रही थी तो सड़क पर भगदड़ मची हुई थी। सड़क पर बिखरे ईंट रोड़े को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस कदर जंग छिड़ी होगी। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए बिजली कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने से खफा होकर पटना के विद्युत भवन का घेराव कर दिया था। पुलिस हटाने को पहुंची तो हंगामा हो गया। पथराव हुआ तो पुलिस ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। खदेड़ खदेड़ कर लाठियां भांजी गई और फिर तो बंदूकें ही तान दी गई। हवाई फायरिंग के बाद ऐसी भगदड़ मची कि कई लोगों को चोटें भी आई। सीएम नीतीश कुमार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए और डीएम-एसपी को रिपोर्ट देने को कहा। बातचीत के जरिए मसला सुलझ सकता था या फिर फायरिंग करने की ही जरूरत थी, ये सवाल सब कोई पूछ रहा है। मरीज मरे तो मरे, डॉक्टर तो बस हड़ताल ही करेंगे। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते बिहार और झारखंड में मचा हाहाकार। बिहार के जूनियर डॉक्टर पहले से ही हड़ताल पर हैं। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आवाज दी तो बाकी डॉक्टरों ने भी काम धाम बंद कर दिया। अस्पताल में सन्नाटा पसरा रहा तो मरीज और परिजन बेहाल रहे। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ डॉक्टर एकजुट हुए तो बिहार झारखंड के साथ साथ देश भर में हाहाकार मचा रहा। नालंदा में तो हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा भी खोल दिया। इमरजेंसी सेवा बहाल रहने का दावा किया गया, लेकिन बगहा में एक मासूम बच्ची इसलिए मर गई कि वक्त पर न डॉक्टर मिले और न ही दवाइयां। पिछले 1.5 हफ्ते से हड़ताल पर अड़े जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड भी 30% सरकार ने बढ़ा दिया है। बावजूद इसके धरती के भगवान रूठे हुए हैं, जिन पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। भाई ये हड़ताल ही बेबुनियाद है, ये हड़ताल गलत रूप से हो रहा है। किसी कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ने वाले हैं। जो गड़बड़ करेगा उसको हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। बिहार में डॉक्टर इन दिनों ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। मरीजों के हित का तो मानो इन्हें ख्याल ही नहीं रहा है। कविता देवी की मौत का जवाब कौन देगा पता नहीं। पति मनोज प्रसाद का रो रो कर बुरा हाल है। छपरा के सदर अस्पताल में बीमार पत्नी को लेकर आए, लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर तो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। कह दिया कि हड़ताल है, इलाज कैसे कर सकता हूँ। ओपीडी खुला रखने का दावा किया गया था, लेकिन मनोज प्रसाद भटकता रहा, पर इलाज के लिए डॉक्टर आगे नहीं आए और कह दिया कि प्राइवेट में इलाज करवाओ। भर्ती कोई ना यहाँ को नहीं डांगल सर योग भी भर्ती करेगा यहाँ को ना भर्ती हम ना ले मैडम के पास ले। इस मौत पर कोहराम मचा हुआ है और डॉक्टरों को तो जवाब ही नहीं सूझ रहा। हड़ताली डॉक्टरों के चलते मौत पर मौत हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शादी को लेकर छिड़े विवाद में गिर गई 3 लाशें। समस्तीपुर में हुए ट्रिपल मर्डर से मच गई सनसनी। जहां शादी की तैयारियां चल रही थी, वहां मातम पसर गया। जिस बेटी की विदाई होनी थी उसके पिता का ही कत्ल हो गया। समस्तीपुर के जितवा रेलवे कॉलोनी के इस क्वार्टर में लड़की के पिता विश्वेश्वर राय, उसके दोस्त विश्वनाथ राय और शादी के अगुआ रमेश राय के खून से सने शव पड़े हुए थे। खबर मिलते ही पूरा मोहल्ला यहाँ जमा हो गया। परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। किसी को कहाँ मालूम था कि शादी के ऐन पहले ये सब होना था। शादी की तारीख और लोकेशन को लेकर विवाद बताया जा रहा था और इसी को लेकर कहासुनी के दौरान बात पड़ गई और खून खराबा हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं इस ट्रिपल मर्डर को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। नालंदा में अपराधियों ने खेला खूनी खेल। घोसरावा गांव में टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। किसी का बेटा गया है तो किसी का पति। नालंदा के घोसरावा गांव के रहने वाले सरकारी टीचर विजय सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई। रात में सोते वक्त अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के लोगों ने किसी से रंजिश से इनकार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। वारदातों की झड़ी लगी है, पर अधिकतर मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। झारखंड में अपराधियों ने जमकर खूनी खेल खेला। देवघर के मोहनपुर में युवक नौरतन झा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई।
उसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। वारदात से गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टावर चौक पर घंटों जाम लगाए रखा। पुलिस से भरोसा मिलने के बाद ये सड़क से हटे। उधर बोकारो के सेक्टर 2 से कई दिनों से गायब युवक सुधीर कुमार की लाश सिटी पार्क में मिली। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस भी हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। वहीं जमशेदपुर के मानगो में मोहम्मद वकील नाम के एक शख्स को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली में योजना आयोग के पास मांगों का पिटारा खोलेंगे। मंगलवार को अफसरों के लेवल पर बात होगी तो बुधवार को खुद सीएम सूबे की जरूरतों के लिए योजना आयोग से 20,000 करोड़ का विशेष पैकेज मांगेंगे। चाहते हैं कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाए। मंगलवार को नीतीश केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री सीपी जोशी से भी मुलाकात करेंगे और सड़क निर्माण के लिए खास मदद मांगेंगे। सीएम नीतीश कुमार बन गए पार्टी के ट्रेनर। विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाने को लेकर मंत्रियों और नेताओं को दिया गुरु मंत्र। बिहार की हकमारी के खिलाफ हम लोगों का अभियान चलता रहेगा। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और नीतीश ने पिछले हफ्ते ही केंद्र को ललकारा था कि बिहार की हकमारी के बहाने अब नहीं चलेंगे। बिहार के सीएम नीतीश स्पेशल स्टेटस को लेकर गरज रहे हैं और ये तेवर अपने मंत्रियों नेताओं को भी सिखा रहे हैं। क्या मुद्दे हों, क्या जनता के बीच मैसेज देना है, तो हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने ब्रीफ किया है, विशेषज्ञों ने भी ब्रीफ किया है। जेडीयू नवंबर में पटना में अधिकार रैली करने वाली है। मकसद विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र पर प्रेशर बनाना है। गया के केवाली गांव में भीड़ ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को पीट कर मार डाला। लोगों का कहना था कि ये दोनों एक गाड़ी चोरी करने के चक्कर में थे। पटना पहुंची आंध्र प्रदेश पुलिस यहां से 2 नक्सलियों को अपने साथ ले गई। सुरक्षा के मद्देनजर इनको प्लेन से भेजा गया है। इससे पहले इनको भागलपुर से पटना लाया गया था। आरा में गिरफ्तार किए गए 5 जिला पार्षदों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। धरने पर बैठे इन पार्षदों के खिलाफ उप विकास आयुक्त ने मुकदमा दर्ज कराया था। अररिया के मानिकपुर चौक के पास गुजर रहा एक ट्रक बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से इस पर सवार कारोबारी पप्पू नायक की मौत हो गई, जबकि क्लीनर बुरी तरह से झुलस गया। मुख्यमंत्री क्या बरसाएंगे कृपा जब राहत कोशी है कंगाल। झारखंड के सीएम रिलीफ फंड में एक फूटी कौड़ी तक नहीं। इसे झारखंड की बदकिस्मती ही कहेंगे कि खनिज संपदा में सबसे रईस इस सूबे के सीएम राहत कोष में 1 रुपया तक नहीं है। जरूरतमंदों को सीएम रिलीफ फंड से राहत दी जाती है, लेकिन रिलीफ फंड तो खुद राहत का मोहताज है। राहत कोष से मदद के लिए कई आवेदन पहुंचे हुए हैं, लेकिन फंड में पैसे नहीं होने की वजह से किसी पर सीएम की कृपा नहीं बरस रही है। हेलीकॉप्टर हादसे के चलते सीएम अर्जुन मुंडा इन दिनों बेड रेस्ट पर हैं और उनके अफसर हलकान हैं कि सीएम राहत कोष से मदद मांगने वालों को क्या जवाब दिया जाए। सरकार को जवाब भले ही नहीं सूझ रहा हो, लेकिन विपक्ष हिसाब मांगने से पीछे कैसे रह सकता है। जब झारखंड बना था तो सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए जमा थे। खर्च होते गए, लेकिन इसके बाद किसी ने इसमें दान नहीं किया।